हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, वेलकम वेलकम। मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है। आप वहाँ पे सब्सक्राइब करते हैं और यहाँ पे मुझे इस राह पे चलने का और एक ताकत मिलता है। जो लोग दोबारा वापस आके मुझे सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस। हाँ, वो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ वो सीधा आप तक पहुँचे। और एक रिक्वेस्ट, अगर ये रीडिंग ये आपके साथ रेजोनेट होते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप मोटिवेट होते हो मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज की ये थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ गया है, दिस इज़ अ पिका कार्ड रीडिंग। इट्स अ पिका कार्ड रीडिंग। और इसका जो सब्जेक्ट है, क्या आपका पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं। क्या ये एक्चुअली दिस इज़ अ रीडिंग ऑन द पार्टनरशिप, जहाँ पे बात नहीं हो रहा है, जो कि कनेक्शन में नहीं है, नो कांटेक्ट में है। तो नो कांटेक्ट में क्या आपकी पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, क्या वो रिकॉन्सिलिएशन का सोच रहे हैं, कि वो इस रिश्ते को तोड़ के निकल जाना चाहते हैं। तो इस रिश्ते का अल्टीमेट रिजल्ट क्या हो सकता है, रिकॉन्सिलिएशन या ब्रेकअप। यही है आज का रीडिंग का सब्जेक्ट। मैं मेडिटेट किया, कुछ कार्ड्स मेरे सामने आए और उसके हिसाब से मैं कर रही हूँ ये रीडिंग। ये जो कार्ड है, ये गौतम बुद्धा, मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, ये पाइल नंबर 1 है। पाइल नंबर 2 कृष्णा, डिवोशन। पाइल नंबर 3 काली माँ, फेसिंग फियर। ये तीनों पाइल है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी, आँख बंद करिए, पहले मन से देख लीजिए, वीडियो को थोड़ा पॉज करिए, करके देखिए कौन सी एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, गौतम बुद्धा, श्री कृष्ण, या तो माँ काली। माँ काली आप जानते हैं, फेसिंग फियर, मतलब इतना आपके अंदर ऊर्जा भर देंगे, पॉजिटिव, इतना सख्त आपको बना देंगे कि कुछ भी हो जाए आप तो डरेंगे नहीं। क्योंकि हम लोग डर तभी छोड़ते हैं जब डर को आमने सामने आते हैं। डर है और मैं हूँ, आमने सामने खड़े हैं, तभी हम कह सकते हैं चल देख लेते हैं किसका बाजी। हाँ, और डिवोशन, श्री कृष्णा, आपको पता है कृष्ण के बारे में कौन नहीं जानते। कृष्णा प्यार का प्रतीक है। गौतम बुद्ध इज़ द अवेकन्ड, एनलाइटेंड फिगर, एनलाइटेंड बॉडी ऑफ अ स्पिरिट। लाइक वो भगवान के एक ऐसी अंश है, वो एक ऐसी स्वरूप से आए थे, सिंपल एक इंसान। बुद्धा में ट्रांसफॉर्म होना, दिस अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तीनों कार्ड को थोड़ा सा देखिए, सोचिए, और फिर कौन सा पाइल आपके साथ लग रहा है कनेक्शन में, उसको सिलेक्ट करिए, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 से। ओके, तो ये रहा आपका पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 को यहाँ पे हमने रख दिया है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1, ये है द मास्टर बुद्धा कार्ड। इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, दिखाई दे रहा है ना, या 3 ऑफ वाटर। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ, एंड द राइडर, ब्यूटीफुल। अच्छा, यहाँ पे जो कार्ड्स है, पहला कार्ड है 3 ऑफ वाटर, सेकेंड कार्ड इज़ नंबर 13, ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड कार्ड इज़ द कार्ड नंबर 1, द राइडर, एंड मास्टर बुद्धा। ये चारों कार्ड को हम लोग देखेंगे, क्लैरिफाई करेंगे इस डेक से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला ये जो 3 ऑफ वाटर है, दैट मीन्स देयर आर मोर देन 2 कैरेक्टर्स। आपका ये लाइफ है, आपके साथ
आपका पार्टनर का कैसा था, आपके साथ आपके पार्टनर का एक ऐसा रिलेशन था जहाँ पे आपको हर वक्त लगता था कि कोई और है, कोई और है। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती कि कोई थर्ड पार्टी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, नहीं भी हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कई मामलों में शायद वो अपना या तो आपका जितना सुनते थे उससे ज़्यादा किसी और का ज़्यादा सुनते थे। हो सकता है कि योर पार्टनर या वो ना डिसीजन नहीं ले पाते थे। वो उनको हर वक्त दो तीन चीज़ आपके पार्टनर के बारे में हम कहना चाहेंगे। वो ये है कि वो इनडिसाइसिव थे, वो किसी ना किसी की बातों की प्रभाव में आ जाते थे। उनको मैनिपुलेट करना काफ़ी आसान था। हो सकता है कि वो कोई वाटर साइन का है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। और यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ये कार्ड है स्कॉर्पियो का, नंबर 13, ये स्कॉर्पियो का कार्ड है। तो मुझे स्पिरिट ऐसे बोल रहा है जैसे हो सकता है कि योर पार्टनर वॉज अ स्कॉर्पियो, या तो फिर ये रीडिंग आपका है, यू आर अ स्कॉर्पियो, और आपका जो पार्टनर थे वो हर वक्त उसके मम्मी की बातों में, उसकी बहन की बातों में, उसकी दोस्तों की बातों की शिकार होते थे। मतलब वो ही और शी वॉज बीइंग मैनिपुलेटेड बाय मदर, फादर, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, सिस्टर्स, एनीबॉडी, ब्रदर्स, कोई भी आके उसको कुछ समझा देता था, वो तुरंत वही समझ लेते थे, उसी को बिलीव करने लगते थे। वो बहुत ज़्यादा रंग बदलते थे। मतलब क्या रंग बदलना, उसका खुद का, जब कोई इंसान खुद का रंग में रंग ढल जाता है तो वो दूसरों की रंग का उसका प्रभाव नहीं पड़ता। रंग बोले सॉरी यहाँ पे रंग का मतलब दूसरों की सोच। तो दूसरों का सोच उसके ऊपर हर वक्त हावी हो जाते थे। मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे वो बहुत पार्टी फ्रीक थे, मतलब हर वक्त पार्टी करना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। मे बी वो ड्रिंक करते हैं या करते थे, या तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पेंड करते थे, पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्चेलू, बहुत ज़्यादा दोस्तों की बातों में उठना बैठना ऐसा। और इसी बात पे ना अब दोनों का बात बंद हुआ। इसी बात को लेके या तो फिर एक्सेप्टेंसी का उसका अभाव था। जैसे आप दोनों का प्यार का बात जैसे घर में हुआ तो उसका मम्मी ने बोल दिया नहीं हमको तो पसंद नहीं है, हमको तो ये लड़का पसंद नहीं है, या तो फिर हमको तो ये लड़की पसंद नहीं है, हमको नहीं चाहिए, जो भी करना है तुमको इसके साथ नहीं, तुमको शादी करना है करा देंगे बट इससे नहीं। तो ऐसा होने से क्या हुआ ना, और वो तो ठहरा मतलब दूसरों की बातों में चलने वाले, तो वो अचानक से आपको छोड़ दिया मझधार में और नो कांटेक्ट में आ गया। जबकि वो भी नहीं रह पा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी नहीं रह पा रहा है। चलिए इसको थोड़ा क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, Spirit, please help me to clarify these cards for the pile number 1. Cards 3 of water, transformation, the rider, master Buddha. Please इस cards को clarify करने में हमें मदद करें। For the pile number 1, आपका पार्टनर मिस कर रहा है कि नहीं, रिकॉन्सिलेशन है या तो ब्रेकअप है, इसी मैटर के ऊपर। ओके, ओम नमः शिवाय, थैंक यू। ओके, एक सेकेंड। क्वीन ऑफ वॉन्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी की मम्मी का बहुत ज़बरदस्त रोल है। जैसे हो सकता है ना कि आई एम टॉकिंग टू माई मॉम, मैंने माँ को बोला कि मुझे ये लड़का पसंद है और मुझे इससे शादी करना है। मम्मा देखो ना ये बहुत अच्छा घर का लड़का है, हमें बहुत समझता है। तो आपकी मम्मा ने तो कुछ पहले बोला नहीं, उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं ये तो हमारे बिरादरी से नहीं मिलता, इसका टेस्ट अलग है, इसका मैचिंग अलग है, तुमसे तो नहीं मैच करता ये सब। और उसके बाद क्या हो गया ना, आपके पार्टनर धीरे धीरे आपसे डिस्टेंस बनाने लगा। जैसे इनको इन्फ्लुएंस किया है इसके मम्मी, हो सकता है कि उसकी मम्मी का मुझे माँ ही दिख रहा है, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ अ मदर एंड मदरली फिगर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और एक ऐसी लेडी है जो कि अपनी पावर पे बैठी हुई है, और दिस इज़ अ वॉन्ड्स एनर्जी, दैट मीन्स अ फायर एनर्जी। ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऐसी कोई एनर्जी का मम्मी होंगे। एरीज हो सकता है, मुझे बहुत लग रहा है। तो ऐसी कोई मम्मी
मम्मी का प्रभाव से आपके पार्टनर आपसे बात बंद कर दिया है, नो कम्युनिकेशन। और जैसे ही नो कम्युनिकेशन हुआ और आपको पता भी था ये बहुत पार्टी करते रहते हैं, इसके बहुत सारे दोस्त वगैरह है, तो आपने भी इसको ना समझने लगा, आपको लगने लगा कि आप देखो आप सो रहे हो, आप ना सोच रहे हो, ये यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड और यहाँ पे द 4th ऑफ सोर्ड, और आप सोच रहे हो कि मे बी योर पर्सन इज, ओ आपको दिख नहीं रहा है, सॉरी यहाँ पे, तो आपको ना ये एक सेकंड, आपको ना ऐसे संदेह होने लगा कि मे बी योर पार्टनर इज़ इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, आपको लगने लगा कि इट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन और आप ना दुखी हो गए। देखो आप ये वाला सिचुएशन को सोच रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसा दिखता है कि आप सोच रहे हो कि कोई किसी और के साथ वो टाइम स्पेंड कर रहा है, तो ऐसा ही आपको थर्ड पार्टी का आगाह होने लगा, आपको बार बार दिमाग में आने लगा, बट स्टिल यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। यस, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आप बहुत सोच रहे हो, आप उनको भी मतलब आप होते हैं ना जैसे इंट्यूशनल मैसेज भेजते रहते हैं। हम जब किसी अपने को ढूंढते रहता है तो हम लोग ऐसे मैसेज करते हैं कि प्लीज़, जैसे दिमाग में हर वक्त दिमाग में प्रेशर डाल के सोचना कि प्लीज़ मुझे याद करो, आई एम मिसिंग यू, लाइक आई एम मैडली मिसिंग यू। एंड यस, आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, उसके भी अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, वो भी सोच रहा है ऐसे कैसे, हम किसी को वादा कर चुके हैं, हम पागलों की तरह उसे प्यार करते हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम उसे भूल जाए, ऐसे नहीं हो सकता। तो इसी बात पे ना आपके अंदर जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या वो वापस आएगा, क्या ये रिकॉन्सिलिएशन होगा, क्या ये रिकॉन्सिलिएशन है, क्या ये कैसे मिस कर रहा है, वो मिसिंग, वो क्या क्या सोच रहा है मिसिंग के दौरान, वो क्या क्या सोच रहा है, क्या क्या कर रहा है। ओके, सो देयर आर 2 कार्ड्स, एक तो एक्यूरियस का कार्ड है कुंभ राशि और एक सजिटेरियस का कार्ड है। यस, उसको ना अपना पावर का समझ में आ रहा है। देखो एक चीज़ तो ये है कि उनको ये ऐसे रखते हैं, हाँ, तो एक चीज़ ये है कि वो भी उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन चलने लगा और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान उसके अंदर का जो उनका एनर्जी है वो कितना पावरफुल है। ये स्टार एनर्जी, ये स्टार क्वालिटी का उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आया कि आई हैव माई ओन चॉइस, आई लव दिस पर्सन, हाउ कैन आई लीव दिस पर्सन। तो ऐसे ही ना उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा और वो अपने प्यार की खातिर फिर अपना, देखो यहाँ पे है द राइडर कार्ड। राइडर कार्ड की बहुत सारे मतलब होते हैं, बट यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि उनको समझ में आया कि वो गलत कर रहे थे, वो गलत कर रहे थे, किसी की भी बात सुन के, किसी का भी उनको कन्विंस करना चाहिए था और वही उन्होंने यहाँ पे करने लगा। द टेम्परेंस कार्ड, टेम्परेंस कार्ड मतलब एक ऐसा इंसान जिसके अंदर का एक संतुलन आ गया है, एक बैलेंस आ चुका है और वो अपने अंदर के बैलेंस से दूसरों को समझा पा रहे हैं। एग्जैक्टली, तो उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसी के दौरान उसके अंदर टेम्परेंस एनर्जी का आना हुआ। वो समझ गए, उनके अंदर का जो सारा सिचुएशन था वो भी समझने लगे और उसी के थ्रू उन्होंने अपने पेरेंट्स को, जो भी उनको नो बोले हैं, उनको समझाए कि नो, आई कांट लिव विदाउट दिस पर्सन एंड दिस पर्सन इज जेन्युइनली इन लव विथ मी। जैसे हम यहाँ पे तड़प रहे हैं, वो भी वहाँ पे तड़प रहे हैं। सो आप ऐसे करके नहीं कर सकते। आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, उसके बाद देखिए द राइडर्स, लाइक आप अपने घोड़े पे सवार होकर जाने लगे उनको समझाने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन वापस आ रहा है। यस, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर का जो बचपना था, देखो यहाँ पे भी एक बच्चा सा लड़का लग रहा है घोड़े पे सवार होके, एक बच्चा सा लड़का, क्योंकि आपके कौन होता है ऐसे लोगों की बात पे चलने वाले, कौन होता है जिसका अपना बुद्धि कम होता है। मतलब इसका मतलब ये क्या है कि जो इमैच्योर होते हैं,
जिसके अंदर बचपना रहता है, तो वो एकदम बचपना टाइप का एक एनर्जी था, उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं था, वो उसको उतना हिम्मत ही नहीं था कि वो उसको पेरेंट्स को कन्विंस करे। देखो हम भी नहीं बोलते हैं कि पेरेंट्स के खिलाफ जाओ, बट पेरेंट्स को कन्विंस तो कर ही सकते हैं। और ये जो दूरी आप दोनों का जो ये कनेक्शन बंद है ना, ये जो इतना दूरी, इतना पेन, इतना दर्द, ये दर्द ने आप लोगों को ना ट्रांसफॉर्म कर दिया, इनको इतना मैच्योर बना दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी योर पार्टनर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेरियस, सैजिटेरियस एंड द वाटर साइन, या तो फिर यू आर द स्कॉर्पियो। ये मुझे बहुत लग रहा है कि यू आर द स्कॉर्पियोनिक एनर्जी, या तो फिर आपके अंदर भी एक वाटर साइन है और इट कैन बी अ स्कॉर्पियो एनर्जी। और यहाँ पे देखिए फायर साइन है, दिस इज सजिटेरियस, दिस इज ऑल्सो फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड दिस इज द एक्वेरियस एनर्जी, और ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज योर एनर्जी, दिस इज योर एनर्जी। आपने भी इंतजार करते हुए बहुत कुछ सोचा, बहुत उल्टा पुल्टा सोचा, आपने भी उनका ये बात नहीं करना, ये कनेक्शन नहीं करना, इसका भी गलत मतलब निकाले। आपने भी सोचा कि शायद वो थर्ड पार्टी में है, और इसी गलत सोच ने आपको भी मजबूर किया है दर्द और ज़्यादा झेलने के लिए। आपने जितना गलत समझा उतना ही आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और तब जाके इन्होंने अपने पेरेंट्स को, मे बी आप भी अपने पेरेंट्स को समझा पाए हैं। एंड नाउ बहुत जल्दी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 14 एंड 4 13, एक सेकेंड मुझे थोड़ा समझने दीजिए, 5 6 17। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपका शादी का बात करने, आपसे माफ़ी मांगने वो आ रहा है, और ये काम हो सकता है जैसे अगले जनवरी से लेके जनवरी 22 से या 22 से 27 2022 की जनवरी से लेके अप्रैल के अंदर आपकी शादी होने का संभावना मुझे दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जल्दी, वो तो बल्कि वो बहुत जल्दी आने वाला है। ऐसा नहीं कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इतनी सारी महीना कि वो आएगा उससे पहले ही, बट शादी का वो जो कन्विंस कर चुका है उसके पेरेंट्स का, ये खबर आपको बहुत जल्दी देने वाला है। ठीक है, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग। यहाँ पे भी देखिए मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। एक्चुअली आपके साथ उनका एक बहुत ही इनर कनेक्शन है, बहुत डीप कनेक्शन है, और ये डेस्टिनी है, ये डेस्टिनी है आप दोनों का। ये जो मिलना, ये जो बिछड़ना, ये भी डेस्टिनी था, क्योंकि ये बिछड़ना एक वजह था। क्या वजह था? आप दोनों के अंदर का जो थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स था, थोड़ा बहुत बचपना था, इसको मैच्योर करने के लिए, इसको एक संपूर्ण रूप देने के लिए ये जो कनेक्शन का ब्रेक है, ये भी ज़रूरी था। ठीक है ना, तो ये ज़रूरत भी पूरा हो गया, डोंट वरी। मुझे ऐसा लग रहा है 2021 का मई में हम लोग ये रीडिंग कर रहे हैं, और मुझे बहुत लग रहा है कि जुलाई से अगस्त के अंदर ये वापस आएगा, आपसे बात करेगा। एंड 2022 का फर्स्ट में ही, जैसे जनवरी से मार्च अप्रैल के अंदर आप दोनों का शादी है, तो ऐसा मुझे लग रहा है। तो पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने सिलेक्ट किए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका रीडिंग करके, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन। अब दोनों के अंदर थोड़ा बचपना, थोड़ा नादानियत, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स था, बट फाइनली यू पीपल आर गेटिंग द ब्लेसिंग ऑफ गॉड एंड यू पीपल आर बीइंग कनेक्टेड। यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन है। थैंक यू। सेकंड पाइल लेके आ रहा है। ओके, तो जिन लोगों ने सेकंड पाइल को सिलेक्ट किए हैं उन लोगों के लिए ये रीडिंग, इसका मेन है कृष्णा डिवोशन। ओके, द रिंग, 4 ऑफ एयर, वाओ, 3 ऑफ एयर। ओके देखो यहाँ पे एक बात तो है, 4 ऑफ फायर, 3 ऑफ एयर एंड द रिंग।
रिंग एक कमिटमेंट की साइन है। 4 ऑफ फायर मतलब 4 ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स इट्स अ बैलेंस। ये शादी हो सकता है, कोई फेस्टिवल हो सकता है, इट्स अ बैलेंस। आप ज़िंदगी में बैलेंस ढूंढ रहे हो, ये भी हो सकता है। 3 ऑफ एयर, 3 ऑफ एयर कार्ड है। 3 ऑफ एयर मतलब 3 ऑफ सोड, दैट मीन्स अ टोटल हार्ट ब्रेक। मुझे ऐसा लग रहा है जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के साथ बहुत बड़ा गलत हुआ है। आपने शायद अपने पार्टनर को गलती करते हुए रंगे हाथ पकड़े थे। ओके, चलिए इसको थोड़ा क्लैरिफाई करता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है, देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये पिक्चर अगर हम गौर से देखेंगे ना तो हमको देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लेडी है जो कि एक एंजल है जिनके 2 पंख है, और यहाँ पे देखो एक डाली में 2 बर्ड बैठे हैं, और यहाँ पे एक तीसरा बर्ड भी बैठे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो तीसरा पर्सन थे, या तो फिर आप तीसरा पर्सन हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने सेकंड पाइल को सिलेक्ट किया है, उनमें से कोई लोगों का, कुछ लोगों के लाइफ में एक ये जो रिलेशनशिप, ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या तो फिर आप जिनसे प्यार करते हो वो मैरिड है। यस, वो मैरिड है, मतलब ये दोनों ऑलरेडी थे और आप बाहर से आए। ओके, तो आपके साथ देखो, आप लेडीज़ हो या जेंट हो, कोई भी हो, अगर आप इस शादी वाले सिचुएशन में खुश नहीं थे, तभी आप दूसरे या किसी और के साथ एंगेज होंगे, राइट। ये 3 ऑफ फायर है, 4 ऑफ फायर है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी है, और यहाँ पे 3 ऑफ एयर है, दैट मीन्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये सोड एनर्जी है। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई करती जाऊँगी और बोलती जाऊँगी, बट मुझे यहाँ पे बहुत लग रहा है कि इट इज़ अबाउट एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Spirit, please help me to clarify 3 of air, 4 of fire and the ring for pile number 2. For pile number 2, please clarify, help me to clarify 3 of air, 4 of fire and the ring. Pile number 2, for pile number 2. Okay, the full energy. Oh, तो मतलब आपके पास ये प्रपोजल आया था। एक सेकेंड, हो गॉट इट, समझ गए। बंदा खिलाड़ी है, जस्टिस मिलेगा, राइट, जस्टिस मिलेगा। कैसा जस्टिस मिलेगा, कैसा जस्टिस मिलेगा? इट्स अ न्यू बिगिनिंग। वाओ वाओ, ओके, थैंक यू सो मच। स्पिरिट ने मुझे मेरी कानों में बोल दिए हैं कि कहानी कहाँ क्या है। ओके, चलिए इसको इधर रखते हैं तो सबको दिखेगा कार्ड्स। ओके, सुनाओ। हाँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये कार्ड्स हैं, द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड द एस ऑफ सोर्ड। यहाँ पे जो भी सारे एनर्जीज इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा लग रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये सारे एनर्जी यहाँ पे है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक शादी है ऑलरेडी, दोनों में से कोई एक मैरिड है, और जो भी मैरिज का यहाँ पे जिक्र है वो मैरिज एक सक्सेसफुल मैरिज नहीं है, अनसक्सेसफुल। जिस शादी में कोई सुकून नहीं है, प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक समझौता चल रहा है, हाँ, एक कंप्रोमाइज़ ऐसा टाइप का। एंड नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी इस शादी का एंड होने वाला है। मे बी देयर इज़ अ डिवोर्स और समथिंग इज़ गोना हैपन वेरी सुन, और इसी वजह से इन्होंने आपको प्रपोज किए, या तो फिर आपने इनको प्रपोज किए,
और जो भी प्रपोजल आया है ऑन द बेसिस ऑफ कि ये मेरा शादी डिवोर्स हो जाएगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर अ डिवोर्स और वी हस्बैंड वाइफ आर स्टेइंग इन अ सेपरेशन, कि हम दोनों ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हमारे घर वाले को पता है कि वी आर गोइंग फॉर अ डिवोर्स, क्योंकि यहाँ पे एक डिवोर्स का बात चल रहा है और उसी जस्टिस को दिखा रहा है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे एक जस्टिस, एक जैसे होता है ना कि ऑलरेडी पेपर वर्क चल रहा है। ये तुला राशि का कार्ड है, लिब्रा का, और लिब्रा बोले तो एक जजमेंट। तो यहाँ पे इस रिश्ते के ऊपर जो भी मोहर लगा हुआ था शादी का, लीगल मोहर, वो हटाने का काम ऑलरेडी चल रहा है और उसी दौरान आपके साथ प्यार हुआ है। ये जो प्यार हुआ है, इस प्यार में ना आप बाहर से आए हुए एक पंछी है, आप तो पागलों की तरह प्यार कर चुके हैं, माय गुडनेस। और ये पागलों की तरह जो आपने प्यार कर चुके हैं, ये उनके बिहेवियर से, जो भी बंदे से आपने प्यार किया, उनके पास बहुत शोहरत, दौलत, सब कुछ है, ये बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ही अबांडेंस है इसके पास और ये खुद भी अच्छे हैं, बट कुछ दिनों से इनसे आपका बात नहीं हो रहा है, आप नो कांटेक्ट में हो। क्यों हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ वहाँ पे ऐसा एलिमनी का दावा किया गया है, उनका जो भी एक्स वाइफ जो भी रिलेशन में थे, वो एक कुछ ऐसा बड़ा रकम का दावा किया है जिसको जुटाने में उनकी ज़िंदगी बहुत ही एक बड़ा दांव में अटके हुए है। ये बहुत भागा दौड़ी कर रहा है ताकि वो एलिमनी का पूरा रकम एक साथ दे के छुटकारा उनको मिल सकते हैं। और उसी दौरान आप तो बचपन के, मतलब आप फुल एनर्जी का यहाँ पे दिखाए रहे हैं। फुल एनर्जी का मतलब आप एकदम इनोसेंट टाइप के हो, मतलब यू डिपेंड अपॉन गॉड। आपको ना कोई जैसे फूल का कार्ड का बहुत सारे मीनिंग है, कोई लोग बोलते हैं कि ये बेवकूफ़ तरह की हरकतें हैं, बट मैं ये कहती हूँ कि बेवकूफ़ नहीं है, आप ऑलरेडी कृष्णा की तरह पागलों, जैसे कृष्णा को राधा प्यार करते थे ना, वैसे ही आप इनको प्यार कर बैठे हैं। जैसे इनको बिना देखे आपका खाना भी हजम नहीं होता, आपका इनके साथ बात नहीं होता तो आपका दिल धड़कने लगता है, आपको हर वक्त ना इनको खोने का एक डर एक बहुत ही ज़्यादा आप डरे हुए हो। बट मुझे ऐसा लगता है स्पिरिट आपको इस एनर्जी में आने के लिए बोल रहा है। स्पिरिट बोल रहा है आप छलांग मारो, बिलीव के साथ छलांग मारो। डर के इंसान कोई भी खुश नहीं हो सकते। आप डरते हो, डरते जिस बात को हम लोग ज़्यादा डरते हैं ना, एक दिन हमको उसी को खो देना पड़ता है। तो यही बोल रहा है स्पिरिट कि आप डरो मत, आप एकदम आंख बंद करके भगवान पे भरोसा लेके कूद पड़ो का मतलब ये इंसान इतना बिजी है इस लीगल इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए कि ये आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, ये आपके साथ प्रॉपरली बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। और उसी को बात को लगते हुए आपको लग रहा है मे बी दिस पर्सन इज इन अ थर्ड पार्टी। ठीक है, ये या तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो शादी का बात आपके साथ हो चुका है। देखिए, ये एक कुछ लोगों का स्टोरी मैंने बोला, कुछ लोगों का स्पिरिट मुझे जो बोल रहा है वो मैं बता रही हूँ कि आपके साथ इस बंदे का शादी का बात हो चुका है। आपके जैसे होता है ना लीगल प्रोसीड्योर्स कुछ होते हैं, कुछ और भी सारे प्रोसीड्योर्स जैसे इनविटेशन, फिर पार्टी, ये वो सब कुछ होता है। तो उसी में ना जो लीगल प्रोसीड्योर था जैसे रजिस्ट्री वगैरह वो आपका हो चुका है। और उसके बाद अभी ये बंदे का कोई मतलब बंदा इतना ज़्यादा बिजी है कि आपको डर लगने लगा है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई शादी का अरेंजमेंट चल रहा है चारों तरफ, ये ऑलरेडी हम लोगों का रजिस्ट्री हो गया है, सब बात तो चल रहा है। हम मेरे रिंग सेरेमनी, रिंग इज अ कमिटमेंट, तो ये कमिट कर चुका है मेरे को, फिर ये कहाँ गायब हो रहा है बार बार, ऐसा क्यों कर रहा है? और तभी आपको शक होने लगा है कि मे बी योर पर्सन इज इन अ थर्ड पार्टी। योर पर्सन इज नॉट इन अ थर्ड पार्टी। कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स मैं इनकी जगह से जब देख रही हूँ तब ये एक ऐसा है कि उनको यहाँ से डिवोर्स चाहिए एंड
द पर्सन इज वर्किंग ऑन द डिवोर्स पार्ट। और जैसे मैं यहाँ पे बैठ के इस रीडिंग कर रही हूँ इस करेक्टर पे, तब मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे कमिटमेंट ऑलरेडी डन, कमिटमेंट हो चुका है, रिंग सेरेमनी हो चुका है। ये जो जस्टिस का कार्ड है ये है अपना रजिस्ट्रेशन का, जो भी उन्होंने साइन वगैरह करना वो सब हो चुका है, लीगल सारे पेपर वर्क हो चुके हैं। उसके बाद अचानक से बंदा बहुत गायब है, बहुत ज़्यादा बिजी है। तो इनके तजुर्बे से, इनके नज़र से इनको लग रहा है मे बी हिज पर्सन इज इन अ थर्ड पार्टी, किसी और के साथ तो नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि थर्ड पार्टी में ये बंदा था और उसी बात को लेके आपको पता चल चुका है, और उस बात को जैसे आपने रंगे हाथ पकड़ लिया कि आप तो थर्ड पार्टी में थे, तब वो उसको क्लियर कर रहा है और उसी क्लियर के दौरान आपने उससे बात करना बंद कर दिया। मुझे यहाँ पे 2-3 स्टोरीज आ रहा है, थैंक यू स्पिरिट, बट मैं खुद कंफ्यूज हो जा रही हूँ, मतलब स्पिरिट्स आर मेकिंग मी कंफ्यूज। तो यहाँ पे यही लग रहा है कि अगर आप शादी का बंधन में जा रहे हो और तब जाके आपको पता चला कि आपके पर्सन का एक थर्ड पार्टी था, तो आप जान के रखिए कि वहाँ पे वो कोई कारण से मजबूर है और उसी के दौरान आप दोनों का बातचीत बंद है। सारे दुनिया आपको सवाल कर रहा है कि बात क्या है, कल से परसों मतलब 2 दिन छोड़ के आपका शादी है एंड यू आर टॉकिंग नॉनसेंस लाइक यू डोंट वांट टू मैरी हिम, और व्हाट इज गोइंग ऑन। तो इसी सिनेरियो में आप ना बोल पा रहे हो ना निगल पा रहे हो, होते हैं ना जैसे आपके गले में ना फंदे की तरह फंसा हुआ है। बट मुझे ऐसा लग रहा है, डोंट वरी, प्लीज़ डोंट वरी, प्लीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट एंड प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी का मुझे ऐसा लग रहा है मे बी दिस इज़ अ वेरी पास्ट इंसिडेंट, और ये जो भी बंदी यहाँ पे है ये कोई मजबूरी से इसके साथ इसके गले पड़े थे और कोई मजबूरी के कारण अभी इसके साथ कांटेक्ट में आए हैं, बट इसका कोई ऐसा इरादा नहीं है कि ये शादी करके घर बसाए इसके साथ। डोंट वरी, आपका पर्सन कंप्लीटली जेन्युइन है, और वो उससे भी ज़्यादा बड़ी बात क्या है ना, इसके पास इतना धन दौलत है कि इसके पीछे लड़कियाँ, ये अगर लड़की है तो इसके पीछे लड़के लोग ऐसे ही चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसको आपको कॉमनली ले लेना पड़ेगा। इफ़ यू आर ओके to marry this person then you have to go with the terms and conditions, और terms and conditions ऐसे बोलते हैं जहाँ पे मधु जहाँ पे हनी रहते हैं वहाँ पे मधुमक्खियाँ भी होते हैं। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ सनफ्लावर, अगर आपको सनफ्लावर से शादी करनी है तो आपको भंवरे से भी तालमेल रखनी पड़ेगी। आपको जानना होगा फूल आपकी है, आपकी अमानत है, आप ही के पर्सन है। इसके आसपास मंडाने वाले जो सारे भंवरे हैं इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। डोंट थिंक मच अबाउट दिस ऑल नॉनसेंस स्टफ्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पर्सन। आप जितना ये सब को बढ़ावा देंगे, आप जितना कॉम्प्लिकेट बनाएंगे, जितना ये सब भंवरों को लेके ज़्यादा सोचेंगे, तो आप दोनों का रिलेशन दांव पे आ जाएगा। तब ये जो लीगल प्रोसीड्योर रिगार्डिंग मैरिज था, ये लीगल प्रोसीड्योर अगेंस्ट द मैरिज हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो, राइट? आपको ये नहीं चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं देयर इज़ अ ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग। वो बंदा आएगा आपको मनाने, और प्लीज़ आप समझ लो, दिमाग से काम लो, दिमाग को बंद करके कई लोगों का बातों में इमोशन की जो दिखता है हर वक्त वो होता नहीं है, और जो होता है ना हर वक्त उसको प्रूव करने के लिए हकीकत नहीं मिलता। हर वक्त उस सारी सिचुएशन को प्रूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऊपर वाला बोल के भी कोई है जिसके हाथ में बागडोर है, और वो जो नचाते हैं हम लोगों को। सो आपको जो दिख रहा है हर वक्त वो सच नहीं है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यू हैव सम कन्फ्यूजन, उसको दूर करो और शादी के लिए हाँ भरो, क्योंकि आपका एक बहुत अच्छा न्यू बिगिनिंग होने वाला है। एस ऑफ सोर्ड इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू जस्टिस, अ न्यू रिलेशनशिप, अ न्यू बिजनेस, अ न्यू स्टार्ट। तो ये रिश्ता आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा, एक प्रॉस्पेरिटी देगा, एक अबांडेंस देगा, एक प्यार देगा, एक सुकून की ज़िंदगी देगी। तो इसको आप ऐसे ही मत ठुकराओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितना ट्रस्ट करोगे
ऊपर वाले को एंड इस पर्सन को, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए इस कार्ड को देखते हैं। कृष्णा डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, एग्जैक्टली योर कमिटमेंट has been recognized, you are loved unconditionally। अरे भगवान आपसे बोल रहा है कि ट्रस्ट करो, आप ठगोगे नहीं, भगवान आपके साथ है। योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज, आपने जो भी कमिटमेंट किए थे वो इन तक वो बात चले गए हैं, इनको समझ में आ गया है कि आपने कौन सा कमिटमेंट किए थे, और उसके ऊपर यू आर लव्ड अनकंडीशनली। श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि आपको मतलब प्यार की सागर है, इनका ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, इनका प्यार का सागर है आपके ऊपर। तो आप डरो मत। इस कमिटमेंट, जो रिंग आपने ऑलरेडी पहन चुके हैं, जो रिंग आपके हाथ में ऑलरेडी शोभा कर रहे हैं, किसी और की बातों पे आके, किसी और की सोच को लाके दिमाग में, पागल मत बनिए। इस नई स्टार्ट की तरफ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए। आपकी ज़िंदगी बहुत सुंदर है। और अगर मैं इनके जगह पे बैठ के बोलूँगी तो डोंट वरी, आप फालतू की बातें मत सोचो। ये इस डिवोर्स को कंप्लीट करके वापस आएंगे, एंड ये जो कमिटमेंट है, ये जो रिंग है, ये रिंग आपको पहनाएंगे, एंड अलॉन्ग विद दैट ये एक नया बिगिनिंग बनेगा आपके लिए। तो मैंने दोनों साइड से 2 कैरेक्टर का ऑलरेडी पाइल नंबर 2 का रीडिंग कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है, जो प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि पाइल नंबर 2 में 2 स्टोरी आ रहा है, और उस 2 स्टोरी को थोड़ा धीरे से दिमाग लगा के सुनो और उसके हिसाब से उसको जज करो, ठीक है। चलिए, गुड विशेष एंड बेस्ट ऑफ लक टू द पाइल नंबर 1। एंड अभी पाइल नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। दिस इज पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 का जो मेन कार्ड है वो है काली माँ, फेसिंग फियर। इनको यहाँ पे बिठा देते हैं। ओके, जस्टिस, टावर, द जर्नल। वाओ, अब ये ऐसे बिठेगा, ब्यूटीफुल। आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी एक टावर मोमेंट आ चुका है। पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने सिलेक्ट किए हैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ। ऑलरेडी आप दोनों में एक बड़ा सा ब्रेकअप हो चुका है, और इस ब्रेकअप के ऊपर आप काम कर रहे हो। मतलब यू डोंट वांट दिस ब्रेकअप। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रिकॉन्सिलिएशन चाहिए, आपको ब्रेकअप नहीं देखना। तो इसी के ऊपर आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो। वाओ, जो भी ये काम कर रहे हो, मेरे ख्याल से मेरे बंदे हो, क्योंकि मैं भी यही काम करती हूँ। जो भी इंसान ब्रेकअप के थ्रू चलते हैं, मैं उन लोगों को एफर्मेशन का ट्रेनिंग देती हूँ। ऐसे ही जर्नल पे लिख के वो अपना दिमाग को एकदम ट्रैक पे लाता है, जिसके बदौलत उनको जस्टिस मिलता है, और उसके बाद ही वो कोई भी डर का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, और उसके लाइफ का एक नया बिगिनिंग शुरू होता है। तो उसी जर्नी का एक हिस्सा आप यहाँ पे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आपने टावर मोमेंट देख चुके हैं, एक ब्रेकअप आपका हो चुका है, और यहाँ पे आप उस ब्रेकअप के दौरान, आप ब्रेकअप जो चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट, कनेक्शन कुछ नहीं है, बातचीत पूरा बंद है, और उसी दुख की सारी कहानी आप लिख रहे हो। और लिखते लिखते एक ऐसा रियलाइजेशन आता है, पता है लिखने का काम सबसे गहरा काम होता है। जब आप लिखना शुरू करते हो, आपके दिमाग को दोहराना शुरू करते हो, और ये लिखना भी कैसे होता है, भगवान को चिट्ठी लिखना पड़ता है। राइट अ लेटर टू योर गॉड। भगवान को बोलो, भगवान जी, माता रानी, कोई भी कुछ भी बोलो कि मुझे ऐसा मेरे साथ हो रहा है, और मुझे इस सिचुएशन से, ये जो सिचुएशन है, यहाँ से मुझे छुटकारा चाहिए। तो ऐसा एक आप स्थिति लिखने लगते हो ना, तो लिखते लिखते दिमाग की बत्ती जल जाती है, और उसी वक्त आपको नए नए आइडियाज़ आने लगते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं, और क्या होता है ना, कुछ पुरानी ऐसी कुछ बातें याद आ जाती है, कुछ ऐसी प्रूफ आपके हाथ लग जाते हैं, ताकि उसके बलबूते पे आप कोई सिचुएशन को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हो, बहुत अच्छे से खुद के सामने भी प्रूफ कर सकते हो, दूसरों के सामने भी प्रूफ कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स। ये भी ऐसा हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो रहा है, या तो आपको किसी ने कोई कलंक,
मतलब आपके अगेंस्ट में कोई बात बोले हैं, आपको जैसे होते हैं ना पीठ पीछे कहना, आपको बदनाम, थैंक यू सो मच स्पिरिट, मैं ये वर्ड ही भूल गई थी, तो आपको बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, जिनके मतलब आपका जिनके साथ आपका संबंध था, तो आप वो वैसा हो नहीं जैसा वो बता रहे हैं, और वो सारा दुख आप लिख रहे हो और बोल रहे हो भगवान जी मुझे जस्टिस चाहिए। चलिए इसको क्लैरिफाई करते हुए थोड़ा गहराई से देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। स्पिरिट प्लीज हेल्प मी। पाइल नंबर 3 का कार्ड्स, द टावर, द जर्नल और जस्टिस, इसको क्लैरिफाई करने में मदद करें प्लीज। पाइल नंबर 3, ओके, पाइल नंबर 3, प्लीज हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स। Thank you. Wow. Wow, beautiful. समझ गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो रिलेशन ब्रेकअप हुआ है ना, ये एक बहुत कठिन ब्रेकअप था। मतलब जब इंसान पागलों की तरह प्यार करता है ना, और वहाँ पे अगर कोई दरार होता है तो वो पागलों की तरह नफरत भी करते हैं। मुझे इस कार्ड्स में वैसा ही एक पिक्चर दिखाई दे रहा है कि सॉरी, और कोई कार्ड्स देना नहीं चाहते स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट, इट्स ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, यहाँ ऐसे आएगा, मैं बताऊंगी, रुकिए। यहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाह रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक होता है ना, आप किसी से प्यार करते हो, ये आपका पहला प्यार था। यस, थैंक यू, थैंक यू, स्पिरिट खुद ही बोलना चाह रहा है एक्चुअली, या तो ये आपका पहला प्यार था और आपने प्यार किया, मतलब बेतहाशा मोहब्बत जिसको कहते हैं, उसमें आपने लॉजिक कभी अप्लाई नहीं किया, कभी कुछ नहीं बोला, ऐसा कोई मोमेंट ही आने नहीं दिया जिसमें आपको दर्द हो सकता है। और उसके बाद जब आप दोनों का बिछड़ना हुआ, जब आप दोनों के अंदर ब्रेकअप आया, जो भी आया, ऐसे मुहूर्त से आया, इतनी जगह से आप लोगों ने टूटा। मतलब एक होता है ना कि आपका पार्टनर किसी और के साथ है, आप देख रहे हो तो आपको दर्द हो रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ बात वहाँ तक नहीं रहा, बदनामी, ये वो, इधर पे ये कीचड़ कर रहा है तो वो उधर से गाली दे रहा है, मतलब ये रिश्ता कंप्लीटली एक डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय ऐसा हो गया ना कि आपको अभी इसका शक्ल याद करते ही ना गुस्सा आता है, और उनको भी आपका शक्ल याद आते ही गुस्सा आता है, तो आप दोनों से नफरत करने लगे हो। और उस नफरत के दौरान फिर भी ना कहीं आपका एक छोटा सा इंतज़ार था, शायद बदला लेने का या तो कुछ सवाल पूछने का, और वही छोटा सा जो इंतज़ार, वही इंतज़ार के कारण आज आप ये पिका कार्ड रीडिंग देख रहे हो, वरना ये पिका कार्ड रीडिंग देखने का आपके पास कोई वजह नहीं है। क्योंकि वो आदमी अगर लौट के भी आएगा, अगर मान लो कि वो लौट के आया, क्या आप एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे। मुझे पता है कि आप मुंडी हिला रहे हो, नो 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 नो, यस, मुझे वही नफरत दिख रहा है, क्योंकि इतना तोड़ा गया ना। देखिए इस महल को देखिए, जैसे पत्थर काट के आपने महल बनाया था। मतलब क्या, मतलब आप एक छोटा सा दोस्ती का रिश्ता, या तो फिर एक झगड़ा वाला रिश्ता, या तो फिर कोई एक दूर का लॉन्ग डिस्टेंस एक रिलेशनशिप को थोड़ा थोड़ा तिनका दे के एक मजबूत महल बनाया था, जैसे पत्थर को काट के महल बनाने की तरह। बहुत मेहनत किया था आपने इस रिलेशनशिप के ऊपर, और जैसे ये टूटा ना, कहीं का नहीं रखा, और उस वक्त दर्द के मारे आप जर्नल लिखने लगे। आप लिखने लगे, भगवान मुझे ये रिश्ता वापस चाहिए, पहले की तरह चाहिए। बट जो एक बार टूट जाता है ना, कांच के बर्तन टूट जाता है तो उसको कुछ भी करके जोड़ो, दाग रह जाता है। वही दाग, इतना गहरा दाग बैठ गया ना, आप उस दाग को नहीं मिटा पा रहे हो, और उस वक्त आप जस्टिस मांग रहे हो। उस वक्त आप ये जस्टिस मांग रहे हो। जस्टिस आएगा आपके पास बहुत जल्दी। एक बार तो वो बंदा आएगा, 100% वो बंदा आएगा। देखो, दो चीज़ हो सकता है। थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट ना मुझे पूरा गाइड कर रहा है, एकदम से
कानों में आके बोल के गया, नहीं नहीं बंदा आएगा, ये देखो बंदा आएगा, एग्जैक्टली बंदा आएगा। और आपको जस्ट यहाँ पे देखो 1111 मतलब ये मास्टर नंबर है, एग्जैक्टली बंदा आएगा। आप जितना भी टूटे हुए हो ना, देखो मैं बार बार बोलने लगी हूँ अचानक से, जैसे मेरे ऊपर कोई हावी हो गया, मेरे मुंह से बुला रहा है, बोल 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 इस बात को बोल कि बंदा आएगा। एक्चुअली ये इतना इंतजार आपको करना पड़े ना, मे बी 1-1.5 साल या तो 1.5-2 साल आपने बहुत झेला, बहुत टूटा, बट फिर भी ना आपका अंदर एक ही सवाल था, एक ही, भगवान वो आएगा ना, भगवान वो मेरे पास आएगा ना, एटलीस्ट वो माफ़ी मांगने आ जाए, उसने जो भी मेरे ऊपर जूता जो मारा था उसका बाद का भरपाई तो वो करे, एटलीस्ट आके माफ़ी तो मांगे, ऐसा टाइप का। और देखो बंदा आ रहा है पेज ऑफ कप्स एनर्जी में, मतलब उसके अंदर अभी भी वो जो मैच्योरिटी, वो जो दर्द, जितना दर्द उसने आपको दिया ना, उसका आंसर देने और लेने वो आ रहा है। और ये जो पेज ऑफ कप्स का एनर्जी, देखो एक चीज़ और एक मैं बताना चाहती हूँ दोनों को एक्सप्लेन करने से पहले। फेसिंग फियर, काली माँ का क्या है? फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। ये क्यों आता है? ये ऐसे वक्त पे आता है जैसे ये इंसान की ना जागरण होता है बहुत सारी वजह से और बहुत तरीके से। यहाँ पे आपका एक जागरण हो रहा है और वो जागरण दर्द से हो रहा है। दर्द इतना मिला ना अंदर ना, एकदम उथल पुथल हो गया, और उस उथल पुथल में आप खुद को ढूंढ रहे हो और खुद को ढूंढ लिया। जैसे ही आप खुद को ढूंढ के एकदम, देखिए आप कैसे खड़े हो, आपके हाथ में वो तराजू और एक हाथ में सोड है, मतलब आपको अभी कोई इनजस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, आपको जस्टिफिकेशन चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए। और उसी वक्त ये बंदा आ रहा है। ये बंदा जब आ रहा है ना, इसी में आपका खुशी है, इसी में आप खुश हो कि हाँ तुम आओ, तुम जैसे मुझे गंदा करके गए थे, तुम आओ, आके बोलो कि मैं वो नहीं किया, मैं वो नहीं हूँ, तुम आके बोलो। बस इतना, आपको इतना दर्द लगा इसी बात की। और देखो वो तो आएगा, स्पिरिट उसको लाने का, वो लाएगा ही। स्पिरिट ऑलरेडी यहाँ पे कमिटेड है कि आप फेस करो जो भी दर्द आपको हो रहा है, जो भी डर आपको आ रहा है ना, वो सब आप फेस करो और खुद को ऐसा चेंज कर लो, खुद को ऐसा सख्त बना लो। उसके बाद देखो हम तुम्हारे लिए क्या करते हैं। अगर तुम मेरे बात सुन के चलोगे तो हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तो आपने उन्हीं का बात सुना और आप खुद के ऊपर काम किया, खुद के ऊपर काम किया। उसी के दौरान वो आया आपसे माफ़ी मांगने। अगर ये अभी तक नहीं आया है, डोंट वरी, लॉकडाउन ख़त्म होते ही बंदा दौड़ के आएगा। मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर ऑलरेडी आपका 1-1.5 साल हो चुका है तो ये बंदा बहुत जल्दी आएगा। या तो फिर, या मुझे यहाँ पे दिखा रहा है 19 मंथ्स, तो मतलब कितना हो रहा है, 12 and 12 24 12 या जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, वही अगस्त सितंबर तक। मुझे ये तो मई ऑलरेडी हो गया है। अगर आपका पिछले मतलब 1 साल 1.5 साल हो गया है तो 19 मंथ्स मुझे दिखाई दे रहा है। उसी में आपको जस्टिस मिलेगा। वो आएगा आपसे आपके पैर पकड़ के माफ़ी मांगेगा, आप उसको माफ़ कर दोगे और वो चला जाएगा। आप इसके साथ और रिलेशन को बढ़ा नहीं पाओगे। यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन नहीं है क्योंकि आपका मैच्योरिटी लेवल ही कुछ अलग हो गया है। आप बहुत चेंज हो चुके हो, दुनिया चेंज हो गया है, आप बहुत मैच्योर हो चुके हो, बट इसका मैच्योरिटी अभी तक आया नहीं है। ये अभी भी वही पेज ऑफ कप का एनर्जी में है, अभी भी वही बकवास बातें करता है। बट हाँ, उसने जो भी गलत किया आपके साथ, उसका माफ़ी वो मांगेगा और आपसे वो माफ़ी लेके जाएगा। डोंट वरी, आप माफ़ कर दो और इसको माफ़ करने के बाद ही आपका इतना अवेकनिंग होगा, आपके लाइफ में इतनी सुंदर रिलेशन आएगा, आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिलेगी कि आप वो सोच भी नहीं पा रहे हो। सो पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने सिलेक्ट किए हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका रिकॉन्सिलिएशन नहीं है, बट आपका एक खुद का अवेकनिंग है, एक बड़ा अवेकनिंग है आपका। बट यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन इसीलिए नहीं दिख रहा है। देखो, आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे क्योंकि ये तो एक्सेप्टेंसी के लिए ही आ रहा है। ये कहीं और गया था, किसी और के पास गया था, किसी और को पटाने गया था, जो सारी बातें आपको पता है, और उसी दर्द में तो आप मर रहे हो। बट ये सब कुछ छोड़ के आपके पास आएगा, आपका पैर पकड़ के माफ़ी मांग के कुछ भी करके आपको फिर से पटाने का कोशिश करेगा। बट तब आप नहीं पटोगे, तब आपका दरवाज़ा बंद हो गया होगा।
बट अगर आप चाहते हो तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, बट मेरी मानो उसका मैच्योरिटी उतना हुआ नहीं जितना आपका मैच्योरिटी आया है। आप इतना मैच्योर हो चुके हो कि आपको अभी समझ में आ रहा है कि इस बंदे के साथ आप कितना कदम और जा सकते हो, और वही मैच्योरिटी आपको बोल रहा है ये बंदा लॉन्ग वॉक के लिए नहीं है, अ शॉर्ट टर्म इट्स ओके, बिकॉज उसका मैच्योर, आपने जितना मैच्योरिटी, मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ मैच्योरिटी मैच्योरिटी, तो आप भी थक गए होंगे, तो इसीलिए मैं एक ही बात में कंप्लीट करती हूँ कि वो आएगा बट आप उसको ले नहीं पाओगे। सो देर इज़ नो रिकॉन्सिलेशन, बट येस देर इज़ अ बिग अवेकनिंग, आपका खुद का अवेकनिंग है, स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, आपका बहुत ब्लेसिंग्स आ रहा है, यू आर बीइंग अ लीडर, आप खुद एक लीडर बनने की इंतजार में हो, आप लीडर बनने की प्रोसेस में हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। पाइल नंबर